हम सभी जानते हैं कि कश्मीर इतना ज़्यादा सुंदर है और लाइफ में एक बार तो हम सभी वहाँ जाना चाहेंगे। पर क्या आपको पता है कि इस खूबसूरती के पीछे कितनी चीजें छुपी हैं? कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों के साथ यहाँ कितने स्कैम हो रहे हैं। कुछ इसी तरीके के स्कैम मैंने अपनी कश्मीर ट्रिप में फेस किए, जिनसे मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ ताकि आपकी नेक्स्ट कश्मीर ट्रिप खराब ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़, आप जब भी कश्मीर जा रहे हैं तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप कभी भी वहाँ पे ये ना बोलो कि आप पहली बार आए हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आपको एंड ऑफ द वीडियो सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला है कि आप पहली बार आए हो ये मत बताओ, और आप कहाँ से जा रहे हो स्पेशली वो भी पूरी डिटेल्स ना बताओ। हम गए थे कश्मीर, अभी इसी मई के महीने में ही मैं गई थी कश्मीर, और मैं इसलिए सबसे पहले आते ही ये वीडियो बना रही हूँ। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज्म से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। सबसे पहला आता है आपको टूरिज्म से, दूसरा आता है उनके एप्पल से। आई थिंक अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, बट जितना मैंने एनालाइज करा और जितना मैंने देखा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा टूरिज्म से ही आता है। पहला चीज़ आती है आपकी, आप जब भी कभी भी गुलमर्ग जाते हैं या आप सोनमर्ग जाते हैं, तो हमारे साथ क्या हुआ, जब हम पहला दिन था हमारा पहला फर्स्ट डे हमने जो हमने स्टार्ट करा था श्रीनगर से अपना सोनमर्ग। हम सोनमर्ग गए थे लेकिन मैं वीडियोस नहीं देख पाई थी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सोनमर्ग जब हम गए हैं तो आपसे वो लोग दो तरीके की चीज़ें मांगेंगे। वो बोलेंगे आपको या तो फेज़ 1 लेके जाएंगे और या फेज़ 2 लेके जाएंगे, जबकि मैंने जितना एक्सप्लोर करा है फेज़ 1 फेज़ 2 कोई चीज़ नहीं होती सोनमर्ग में। इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल दूँगी कि आप सोनमर्ग से ताजिवास ग्लेशियर जा सकते हो या यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। पहले आप रिसर्च करके खुद ही जाओ कि आपको कहाँ जाना है। तो वो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, मुझे फेज़ 1 आपको लेके जाएंगे तो फेज़ 1 के चार्जेस है 2500 रुपीज़ पर पर्सन, और उन्होंने बोला फेज़ 2 हम लेके जाएंगे तो आपके चार्जेस है 4500 रुपीज़ पर पर्सन। हमने पूरा क्लोज ही उस पर करा कि हाँ ठीक है 2500 रुपीज़ पे आप फेज़ 2 लेके जाओगे। हम फेज़ 2 को ही हम 25 ले गए। मैं फैमिली के साथ गई थी, मॉम डैड और अपने भाई के साथ। तो हम मम्मी और मैं वहीं पे हम रुके। उन्होंने मेरे पापा और मेरे भाई को देखा नहीं था, तो मेरे पापा और भाई दूर गए क्योंकि वो आपके पीछे पीछे जाएंगे। गाइज अगर वो आपके पीछे पीछे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे में ही खुद ही भिड़ जाते हैं कि आप मेरा क्यों लेके जा रहे हो, फिर आपको इतने प्राइस में ही जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें भी आपको ध्यान रख के जानी है कि अगर आपने एक बंदे से बात कर ली है इतनी और आपको वो भी महंगा लग रहा है, जो कि मेरे पापा और मेरे भाई बोल रहे थे हम एक बार चांस लेके देखते हैं कि और सस्ता हो जाए। तो वो दोनों वहाँ गए और वो दोनों को नहीं जानते थे वो लोग जिनसे हमने बात करी थी, तो वो वहाँ से निकल गए सामने से, उन्हें पता नहीं चला। और वो वहाँ जाके बार्गेन करके फेज़ 2 जो वो बोले जा रहे थे कि फेज़ 2 जाना है या फेज़ 1 जाना है, फेज़ 2 का उन्होंने प्राइस 1200 रुपये पर पर्सन करा लिया। अब यहीं पे भी बात खत्म नहीं होती। हम बहुत खुश थे कि 4500 रुपीज़ से हम 1200 रुपये में आ गए। तभी भी आगे क्या हुआ, जब हम फेज़ 1 चलते गए, फेज़ 1 पहुँचे, मतलब हमें भी पता नहीं था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। और वो आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे आप पहली बार आए हैं। अगर पहली बार आए तो हम आपको उल्लू बना सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जब वहाँ पे पहुँचे तो एक जगह बहुत भीड़ लगी थी और बर्फ़ थी। ऑफ कोर्स उन्होंने भी बोला था फेज़ 2 पे लेके जाएंगे जहाँ पे बर्फ़ होगी। हम वहाँ पहुँचे, बहुत बर्फ़ थी, मतलब बर्फ़ स्टार्ट थी। आप मेरी वीडियोस पे भी देख सकते हो। आप मेरी आइटनरी नेक्स्ट वीक आने वाली है, ठीक है, मैं डालने वाली हूँ नेक्स्ट वीक। तो उसमें हम बर्फ़ पे भी पहुँचे, ठीक है। तो बर्फ़ पे भी वहाँ पे इतनी भीड़, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे उतर जाओ। हमने बोला हमने फेज़ 1 की बात नहीं करी थी, फेज़ 2 की बात करी थी। तो आपको मैं बता देती हूँ, 2 घोड़े एक बंदा लेके जाता है, ठीक है। तो हमारे 4 घोड़ों के साथ 2 बंदे थे, ठीक है। और जब वो लेके जा रहे थे तो एक ने बोला कि नहीं यार ये फेज़ 2 नहीं है, ठीक है, और एक ने बोला यही फेज़ 2 है। अब वो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। तो आप सोचो हम इतना कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। ऊपर से फिर मेरे भाई ने ये बोला कि मैं गूगल मैप खोल के मैं देखता हूँ कि फेज़ 2 का है, ठीक है। इस डर के मारे उन्होंने थोड़ा सा अपनी फिर भाषा में बात करने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी भाषा में बात करते हैं, और किस तरीके से बात करें आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आगे, जितना मुझे समझ आया, जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, उन्होंने बोला कि वहाँ थोड़ा सा दूर वहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो हमें लगा कि वो फेज़ 2 ही लेके जा रहे हैं। और गूगल मैप मेरे भाई ने डर के लिए बोला था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते गाइस। तो हम गूगल मैप
खोल नहीं सकते थे, बट ही इज़ लाइक कि अब मैं एक बारी बोल देता हूँ ताकि वो उनको थोड़ा सा डर लगे और वो लेके जाए। हम पहुँचे वहाँ पे, थोड़ी मतलब वहाँ पे कम लोग थे, घोड़े भी थे वहाँ पे गाइस, हम बिलीव नहीं करोगे, आप थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बहुत सारे घोड़े भी थे वहाँ पे, मैं सीन दिखा दूंगी। तो फिर इसकी वजह से हम जब वापस रिटर्न करें और हमारा ड्राइवर जो कि एलोकेटेड था पूरा ट्रिप के लिए, पूरी ट्रिप के लिए हमारे लिए एक ही ड्राइवर एलोकेटेड था, जो आपको एलोकेटेड होता है आपके एजेंसी के थ्रू। तो उसने हमें बताया कि आप वहाँ गए थे जहाँ पे एटीवी राइड हो रही थी। हमने बोला हमें तो कोई एटीवी राइड दिखी ही नहीं सोनमर्ग में। तो उन्होंने बोला तो आपको उल्लू बनाया गया, आप फेज़ 1 में ही गए थे, फेज़ 2 तक हम पहुँचेंगे। तो मुझे नहीं पता कि हमें 1200 रुपये में हम जितना खुश थे कि हम ठगे गए या नहीं गए, और वो पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, वो आज तक मेरे लिए सस्पेंस है। मैंने इतना ढूंढने की कोशिश करी है नेट पे कि वो फेज़ 1 था, फेज़ 2 था या क्या था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप अपनी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाओ कि आप जा कहाँ रहे हो और वहाँ पे कैसे बार्गिन करनी है। अगर आप फेज़ 1 ही जा रहे हो तो 1200 में भी जाना है, या उससे भी बार्गिन कर सकते हो। हमें नहीं पता कि हमने सही बार्गिन करी है या नहीं, आप उससे भी कम कर सकते हो, तो आप उससे भी कम कर सकते हो पर पर्सन, जो कि हमारे 4500 रुपीज़, 20,000 रुपये हमारे ऑलमोस्ट 4 लोगों के लगने वाले थे, वो हमने 4800 रुपीज़ में 4 लोगों का करा, तो कि 15,000 रुपये ऑलमोस्ट हमारे बचे हैं, आप ये सोच सकते हो। लेकिन हमने ये हमारे थोड़ा सेटिस्फाई है, चाहे आप यही बोल लो कि हम चाहे फेज़ 1 गए या कुछ भी गए तो हम 5000 में चलेगा। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप सोनमर्ग और गुलमर्ग जब भी जाओ, गुलमर्ग में भी पोनी राइड होती है, अगर आपकी गंडोला राइड नहीं बुक, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट। गाइस अब आते हैं सेकंड नंबर पे, हमारा दूसरा दिन जब भी अगर आप लोग गुलमर्ग जा रहे हैं, अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं तो गुलमर्ग में भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि आप गुलमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग जा रहे हैं, पहलगांव जा रहे हैं, श्रीनगर और इन सब की टेरिटरीज़ को अलग माना जाता है। यहाँ पे हर जगह पे अपनी अपनी यूनियंस बनी हुई है, और अलग अलग यूनियन बनने की वजह से श्रीनगर वाले को आपको पहलगांव में काम करने नहीं दिया जाएगा, श्रीनगर वाले को आपको गुलमर्ग में काम करने नहीं जाएगा। ऐसे ड्राइवर आप एंट्री नहीं कर सकते। तो उनकी अलग अलग यूनियन है, वहाँ के ही आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ की ही यूनियन से कैब करनी पड़ेगी। तो ये रूल्स हैं वहाँ के। तो हम आए गंडोला में। गंडोला में आपका क्या है, गंडोला में जब आप पहुँचने लगते हो तो वहाँ पे आपको वहीं पे रोक दिया जाता है आपके ड्राइवर को, और बोला जाता है कि आप अभी 1 किलोमीटर है, आप यहाँ से ड्राइवर आपका श्रीनगर वाला नहीं जा सकता, तो आपको दूसरी कैब करनी पड़ेगी, जो कि आपके लेती है शायद 400 रुपये लेती है, 400 रुपये लेती है आपको। वो सिर्फ और सिर्फ गाइस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 1 किलोमीटर से मैं कहूँ तो मैंने पर्सनली देखा 1 किलोमीटर से भी कम है, और वो भी बहुत ही स्मूथ डिस्टेंस है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप मई के महीने में जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर विंटर्स में जा रहे हो तो बर्फीला होगा। हमारे साथ क्या हुआ गाइस, मेरे को पता था, मैं वीडियोस देख के गई थी कि 1 किलोमीटर तक कोई भी पैदल चल सकता है, बट फिर भी हमारे साथ क्या हुआ, हमारा जो ड्राइवर है एजेंसी वाले ड्राइवर ने हमें बोला कि मैडम 1 किलोमीटर है, आप हमारे साथ मेरे साथ अंदर चलो, आप मुझे 2000 रुपये दे देना, मैं अंदर आपके लिए वेट करूँगा। जबकि मैंने उनको बोला साफ हम सब ने बोला कि हम 1 किलोमीटर खुद पैदल चल लेंगे, हमें नहीं देना, हम देने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। 1 किलोमीटर तो कोई भी पैदल चल सकता है और ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने तभी भी जिद करी, ठीक है, और एंड में मैंने मना भी करा, तभी भी उन्होंने बीच में एग्जैक्टली हमें क्या बोला कि हमने गाइड करा था साथ में गंडोला राइड के लिए, उसके बारे में मैं आऊँगी। उन्होंने और वो अपनी भाषा में बात करने लगे, और अपनी भाषा में बात करते हुए उन्होंने बोला कि ना अभी जो आएगा ना, आप मैडम बोलना कि आप ये वाले मुमताज़ होटल, आई थिंक मुमताज़ होटल ही बोला था, मुमताज़ रिजॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं, जो कि उनके अंदर ये गुलमर्ग के अंदर, तो आप वहाँ पे बोल देंगे ना तो हमें एंट्री दे देगा। ये बात हमें नहीं पता कि एंट्री दे देगा, हमें बस ये पता है कि मुमताज़ होटल पूछे, ये कोई पूछे ना कहाँ पे जा रहे हैं, बोलते हैं मुमताज़ रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं गुलमर्ग, तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता कि गंडोला राइड यहाँ से स्टार्ट है या नहीं है, और ड्राइवर हमें ये बात बोल के हो रहा है, और एकदम से वो बंदा आ जाता है और उसके सामने वो ड्राइवर उनको बोल देता है हम मुमताज़ रिजॉर्ट में काम कर मतलब स्टे कर रहे हैं, तो वो एकदम से एंट्री ले लेता है, जिसकी वजह से हम एंटर हो गए। उसके कोई पैसे नहीं लगे, ना तो 2000 रुपये लगे ना कुछ लगे, वो हमने एंट्री ले ली, और एंट्री लेने के बाद वो बोलता है कि मैडम हमने तो अंदर एंट्री ले ली, आप जितना देना चाहे तो आप दे दो हमें। और हमने बाद में भैया को बोला कि हमने इससे ज़्यादा हमने बोला ही नहीं था आपको लाने के लिए, तो वो आप बोल सकते हो अपने खुद से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। गुलमर्ग में आपके साथ 2 और स्कैम हो सकते हैं। पहला स्कैम आपके साथ
आपके स्नो बूट्स आपको लेने हैं, आपको जैकेट लेनी है, मतलब रेनकोट टाइप आपकी जैकेट होती है जो आपके स्नोफॉल या बारिश में, रेन में आपके काम करती है, तो और सर्दी से भी आपको बहुत अच्छे से बचाती है। तो वहाँ पे आपके साथ बहुत स्कैम हो सकता है। उसमें आपको ये याद रखना है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मैक्सिमम अमाउंट दे रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देना है। हमने बूट करे थे स्नो बूट और हमारी जैकेट्स, आप देख सकते हो हमने स्नो बूट और जैकेट्स करी थी, टोटल की टोटल हमने करी थी आपकी ओनली 250 रुपीज़ पर रेंट पे ली थी हमने, दोनों चीज़ें पर पर्सन। तो जिसमें हमारे पास स्नो बूट भी आ गए थे, हमारे ये भी आ गए थे। वो स्टार्ट ही आपके साथ बहुत सारे महंगा करेंगे कि 500 रुपये आपकी जैकेट लगेगी, 500 रुपये आपके बूट्स लगेंगे, बट इतना ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं जाना। आप उस शॉप से निकल जाओ, नीचे बतेरी शॉप्स होती है, वो पूरी जगह पे आपकी शॉप्स होती है, मैं आपको जगह का नाम बता दूंगी आपको कि कौन सी है जगह, लेकिन वो सारी जगह पे आपकी शॉप्स होती है। आप वहाँ से बहुत सारे शूज़ ले सकते हो, एक दुकान पे नहीं मिल रहा तो दूसरी दुकान से ले सकते हो, अपने ड्राइवर को बोल सकते हो आप दूसरी जगह पे लेके जाओ, ये याद रखना। अब आते हैं तीसरा जो स्कैम हुआ हमारा, वो हुआ गाइड का। मैं आपको अभी भी प्रेफर करूंगी, मुझे नहीं नॉलेज थी, ठीक है, मेरे को एजेंसी वालों ने रेफर करा था कि आप ये वाले गाइड है, नाम है आपका, उन्होंने भेजा था और इस गाइड से आप बात कर लें, ठीक है। अब वो गाइड आपको कोई काम का नहीं होगा, मैं अभी पर्सनली आपको बता रही हूँ, कोई गाइड नहीं करना आपको। आप प्लीज़ एजेंसी के थ्रू तो कोई गाइड ना करें, और अगर आपको तभी भी जरूरत है गाइड करने की तो प्लीज़ वहीं जाके एक गाइड करें, और गाइड से आप मेनली आपको ये बात बोलनी है, मुझे पीक पॉइंट तक आप लेके जाओगे तभी मैं आपके साथ आपको गाइड के पैसे दूंगा, आप मेरे साथ चलो, मुझे नहीं जाना। क्योंकि क्या करते हैं गाइड बोलते हैं मेरे को गंडोला 1 फेज़ है, फेज़ 1 तक ही जाएगा, फेज़ 2 तक जाने के लिए नहीं बोलते, फेज़ 2 आपको लेके ही नहीं जाएगा। हमारे साथ गाइड नहीं बोला, हमारे साथ गाइड गया, हम बैठा, उसने ना तो हमें थोड़ी हेल्प कराई कि लाइन में थोड़ी आगे भिजवाने की, चलो वो भी अच्छी बात है कि वो ऑनेस्ट था, लेकिन उसके बाद भी वो सीधा हमारे साथ बैठा और ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कुछ वहाँ पे पहुँचा फेज़ 1 में पहुँचते, क्योंकि फेज़ 1 में गंडोला फेज़ 1 में आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सारी राइड्स होती है, वो वहाँ पर आपको फोर्स करेगा कि आप स्नो बोर्डिंग कर लीजिए, आप स्लेज कर लीजिए, आप ये वाली चीज़ कर लीजिए, ये वाली एक्टिविटी कर लीजिए, ATV राइड कर लीजिए, और उसमें भी वो उनके साथ कमीशन खाएगा। तो ये पूरा प्लान आपका गाइड का, और आपको मैं ड्राइवर का भी बताऊंगी, वो भी, ये सारा लोगों का यहाँ पे होता है कमीशन बेसिस का। आपसे वो कमीशन खाएंगे वो उनसे, और आपको लेके जाएंगे। गाइड के पैसे नहीं कमा रहा वो, प्लस कमीशन कमा रहा है, तो वो आपके लिए वही बोलेगा। हमने बोला कि आप चलो हमारे साथ गंडोला फेज़ 2 पे भी चलो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, मैं नहीं जा सकता। जबकि आप, मेरे को था कि हम गाइड कर रहे, तो हम फेज़ 2 पे जाने के बाद लोग ट्रैकिंग करके पीक पॉइंट पे भी जाते हैं, तो मैं चाहती थी कि वो पीक पॉइंट तक चले, लेकिन वो बिल्कुल उसने साफ मना कर दिया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप गाइड करना भी चाहते हैं और आपको पता है कि आपको पीक पॉइंट कैसे जाना है, क्योंकि रास्ता वहाँ पे थोड़ा सा वो है, क्योंकि फेज़ 2 बहुत कम लोग जाते हैं, और फेज़ 2 के बाद अगर आप पीक पॉइंट पे जा रहे हैं तो वो नज़ारा देखना बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। और वो आप किसी और के साथ जाए तो रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी आप गाइड के साथ जाए, इसी वजह से आप गाइड लें, नहीं तो आप प्लीज़ गाइड मत लें। जो 4th आती है आपकी ड्राइवर। अगर आप एजेंसी वाले ड्राइवर लेके जा रहे हैं तो एजेंसी वाले ड्राइवर भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कि ड्राइवर ने, जो हमारा ड्राइवर था, उसने हमें, एजेंसी वालों ने खुद ही आइटनरी के अंदर एक गाइड का नंबर दे रखा था कि ये है गाइड आमिर करके, मैं उनका नाम भी बोल देती हूँ, आमिर करके उनका नाम था। उन्होंने बोल रखा था कि ये नंबर है, आप ये वाला नंबर आप प्रोसीड करके आप इनसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा मैं वहीं पे बात करती हूँ, लेकिन हमारे ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने सुबह उठ के मैंने बोला कि हमें गाइड करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने खुद ही एक कॉल मिला दिया मेरे से बिना पूछे, और फ़ोन करके उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज में बात करने लगे, और लैंग्वेज में बात क्या की मुझे नहीं पता। हम जैसे ही जहाँ पे उन्होंने हमें रोका, जहाँ पे बूट्स लेने के लिए रोका, और बूट्स लेने के बाद उन्होंने एक बंदे से पूछा कि क्या है, आपको गाइड चाहिए क्या? मैंने बोला हमारी बात हो रखी है ऑलरेडी। बोलती किससे? हमने बोला आमिर से। बोलते ये रहा आमिर। हमने बोला ये आमिर है, अच्छा ठीक है। मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि वो हंसने लग गए अपनी भाषा में, तो बातें करते हुए कुछ ना कुछ हंसने लग गए, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने जाके आइटनरी में से फ़ोन नंबर निकाला, फ़ोन करा, उसी के सामने ही फ़ोन करा, और उसे फ़ोन पिक नहीं करा। वो फ़ोन पे अपना खेल रहा था, तो गेम खेल रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि ये तो आमिर है ही नहीं। तो जब उस जिसको मैंने कॉल करा उसने फ़ोन उठा लिया, और उससे फिर मेरी बात हुई, और उसने बोला कि हाँ मैं यहीं पास में हूँ, मेरे को 15 मिनट दो, मैं आता हूँ।
तो मुझे डाउट हुआ कि ये क्या था, और फिर हमने अपने ड्राइवर से भी पूछा, तो ड्राइवर ने ही, मतलब ड्राइवर से भी हमने बाद में जाके 2 दिन बाद मैंने बोला कि हाँ आपने ऐसा करा था और वो अमीर नहीं था। तो बोलते वो मुझसे गलती हो गई कि वो अमीर नहीं था, वो अपने ही कमीशन के साथ उस गाइड के साथ भेजना चाहते थे हमें, ताकि वो गाइड उनको कमीशन दे सके। तो यहाँ पे सभी जगह कमीशन चलती है गाइस, हर एक पॉइंट पे आपको कमीशन मिलेगी। गुलमर्ग में तो सबसे ज़्यादा मिलेगी, गुलमर्ग में इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको कर सकते हैं। 5th जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका गंडोला राइड। बहुत लोगों को लगता है यार 3 दिन पहले खुलती है वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गंडोला राइड, और एकदम से गायब हो जाती है। क्यों इतनी फटाफट कैसे हो जाती है? गंडोला राइड गाइस होती है बहुत सारी सीटें अवेलेबल आपकी, बट जो कि 15 डेज पहले ही एजेंसीज बुक करती है। तो अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करा रहे हैं तो आपको गंडोला राइड पक्का 101% मिलेगी। वो आपको बोलते हैं, कुछ एजेंसी तो आपकी पैकेज के अंदर गंडोला फेज़ 1 इंक्लूड करती है, बोलती है फेज़ 2 अगर आपको जाना है तो हम आपको पूछ लेंगे, आप बता देना, हम ऐड कर देंगे। तो वो सारी ज़्यादातर एजेंसीज के साथ ही कमीशन जुड़ी होती है, और वो सारी गंडोला राइड उनके थ्रू बुक हो जाती है आधे से ज़्यादा, जो कि 3 दिन पहले आप लोगों को जब भी आप खोलते हो तो कुछ ही बची होती है, जो सब लोग उसी पे लगे होते हैं, इसलिए वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम रहती है गंडोला राइड की। अगर आपको गंडोला राइड नहीं मिल रही है तो लोग क्या करते हैं, या तो वो पैदल जाते हैं या वो पोनी करके जाते हैं, और पोनी जहाँ पे आ गई तो वहीं पे आपका वहीं खर्चा आ जाएगा, और वो आपसे बिना मुंह बोले पैसा मांगेंगे। तो ये बात गाइस ध्यान रखना, क्योंकि गुलमर्ग में ऊपर जाके फेज़ 1 फेज़ 2 पे वेदर कैसा है उस दिन का वो बहुत मैटर करता है। अगर आप पोनी से जा रहे हैं तो आपको आते वक्त बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम जब गए थे बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, पोनी से उतरना इज़ इम्पॉसिबल, अगर आपको पैदल ही उतरना पड़ेगा। और उधर की बारिश वैसी बारिश नहीं होती, उधर की बारिश बहुत ठंडी बारिश होती है, मतलब आप कांप जाएंगे, आप रुक नहीं पाएंगे, आपके हाथ सुन हो जाएंगे। तो इस वजह से लोग पोनी अवॉइड करें। आप अगर पोनी, आपको तभी भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप मौसम देख के जा रहे हैं, प्रिडिक्ट करके जा रहे हैं कि पहले इस दिन आप जाना है आपको गुलमर्ग और मौसम अच्छा है, तो ही आप जाए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आपने गंडोला राइड बुक नहीं करी है गवर्नमेंट की साइड से, आपको उस दिन फिक्स डेट जाना नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो अपनी आइटनरी में से आप स्विच कर सकते हैं अगर मौसम वैसा सही दिख रहा है आपको और नेक्स्ट डे का। तो अब आते हैं हमारा पहलगांव पे। तो आप पहलगांव में जब आप जाएंगे तो पहलगांव में भी आपके पास ABC वैली होती है, एक जो सबसे फेमस जगह है, और एक बैसरन वैली है। ABC वैली के लिए आपको यूनियन की तरफ से होता है आपके लिए अलॉटेड। मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जहाँ पे आपको हर एक प्राइजेस दिखेंगे। मैंने वहाँ जो यूनियन चलती है उन्हीं के प्राइसेस है। आपको कौन सी कैब करनी है, कौन सी कुछ करनी है, आप सबसे सस्ती कर सकते हैं। 2200 रुपये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें बहुत फ्री ली थी, क्योंकि आप बहुत थोड़े से टाइम के लिए वहाँ ड्यूरेशन में जाते हो तो आप जा सकते हो। हमने इको करी थी तो वहाँ पे उसके थ्रू जा सकते हो। तो आप उसके अंदर आपको कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सीधा जाके पैसे देने हैं और उतने ही आप बैठ के आप उधर ABC वैली जाएंगे। ABC में बस एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जो आपके साथ स्कैम हो सकता है, कि वो आपको बताएंगे जो हमारे साथ सोनमर्ग में हुआ था वही ABC में हो सकता है, कि आपको जाके बताएंगे ये तो अरुण वैली है, लेकिन वो अरुण वैली नहीं होगी, वो और कुछ ही होगा। वो जल्दी छोटा रास्ता करने के लिए वो बता देते हैं, अच्छा ये अरुण वैली आप ये देख लो, ये बेताब वैली है ये देख लो, आप ये चंदनवारी है ये आप ये देख लो। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दूँ, चंदनवारी तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचान लोगे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है। तो आप बर्फ़ में जा रहे हो तो इसका मतलब बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में अंदर जा रहे हो, तो वो चंदनवारी है। उसके लिए कोई बोर्ड आई थिंक नहीं लगा, बट आपका अरुण वैली के लिए साफ लगा है। अरुण वैली के लिए रास्ते में जाते हुए आप प्लीज़ अपनी आइज़ ओपन रख के देखना, क्योंकि मेरे को बस एक ही जगह पे दिखा था और वो एकदम से स्लाइड होके हम चले गए। तो वो अरुण वैली लिखा आता है। अरुण वैली एक छोटा सा विलेज है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, छोटा सा विलेज दिखेगा आपको। बेताब वैली भी का भी बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, तो आप जहाँ पे भी जाए तो वहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा। तो इसलिए पहले ही आप ध्यान दें कि आप बोर्ड दिख रहा है तभी आप बोले, अगर नहीं दिख रहा तो आप बोले भैया जहाँ पे बोर्ड लगा होगा मैं वहीं जाऊँगी, आप मेरे को बोर्ड के पास लेके जाए, नहीं तो वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। चंदनवारी में भी आपका पहले अमरनाथ यात्रा की एंट्री वाला गेट आता है, फिर उसके बाद चंदनवारी आता है, तो आपको पता चल जाएगा। बार बार लिखा आता है इतने किलोमीटर बचा चंदनवारी, इतने किलोमीटर बचा, इतने किलोमीटर बचा है, तो आप वहाँ पे पहुँच कि आपको पता चल जाएगा कि आप चंदनवारी आए, क्योंकि वो बर्फ़ वाला इलाका है।
अब आते हैं पहलगाम में दूसरी चीज़ आपको क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ आपकी आती है जो कि आती है बेसन वैली, जो कि उससे बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत लोग चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं, बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचें, क्योंकि वो माना ही मिनी स्विट्जरलैंड जाता है, बहुत अच्छा कश्मीर का पार्ट है। तो उसके लिए लेकिन आपको जाने के लिए पोनी राइड करनी पड़ती है। प्लीज़ गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा एज के लोगों के साथ जा रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करें, मिनी स्विट्जरलैंड को। बट अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आप ये याद रखें, वहाँ उनके प्राइजेस 6-6 हज़ार रुपये पर पर्सन है। आपको 6-6 हज़ार रुपये बोला जाएगा, और मैं आपको बता रही हूँ आप 1400 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा मत देना उस पोनी राइड का। उससे कम भी अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन 1400 रुपये से ज़्यादा आपको देना वर्थ इट नहीं है, उससे ज़्यादा की वैल्यू है नहीं वहाँ पे। अब जनरल पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। सबसे पहला स्कैम हो सकता है आपके होटल्स के साथ। अगर आप होटल्स पहले ही एजेंसी के थ्रू करके जा रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट इतना प्राइजेस दिख रहा है ऑनलाइन, और एजेंसीज पूरा पैकेज बना के आपको, बाइफिकेशन तो कभी देती नहीं है एजेंसी, लेकिन आपको पैकेज बना के आपको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप खुद से जा रहे हो तो आप कि आप खुद से बार्गेन कर सकते हो। और अगर आप वहीं पे जाके सीधा लैंड कर रहे हो और आपके पास कोई होटल नहीं है, वहाँ पे बार्गेन करनी है, वहाँ पे लोग बहुत आपको उल्लू बनाएंगे। लेकिन गाइस, आपको 1000 का होटल भी मिल सकता है, आपको इवन 1000 रुपये का भी होटल मिल सकता है, मिनिमम ऑफ इससे कम नहीं मिलेगा। बट हाँ, तो ये है। लेकिन आपको गुलमर्ग में थोड़े रेट हाई है, उधर आपको 1500-2000 तक का मिनिमम मिलता है। बाकी आप इससे मैक्सिमम तो जितना चाहते हो आप उतना अच्छा लग्जरी ले सकते हो। सेकंड आता है जनरल पॉइंट, वहाँ पे हर लोग टिप मांगते हैं। हर लोग छोटी से छोटी बात पे आपसे टिप मांगेंगे, वो टिप के बिना नहीं रहते। आप चाहे किसी होटल से बाहर निकल के जाओगे, जब आपने चेकआउट कर लिया होगा, वो बोलेंगे आपका जो आपके कुक के लिए आप टिप दे दीजिए, कुक के लिए टिप दे दीजिए, इस चीज़ के सर्विस के लिए टिप दे दीजिए। तो वो हर कोई आपसे टिप मांगेगा। अगर आप दे भी रहे हो तो आप अपने हिसाब से दो, जितना आप देना चाहते हो, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि इतना दो इतना दो, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो उतना दो। तो उसको आप अपने पैकेज में इंक्लूड करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे सब इंडिया में मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी थी, स्टेट, जहाँ पे इतना ज़्यादा टिप का कल्चर है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा टिप का कल्चर है साइज। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो जनरल पॉइंट है आपका जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं, आप बहुत सारी लोकेशंस पे जाओगे, बहुत लोग गिम्बल लेके खड़े होंगे, ठीक है। वो गिम्बल लेके खड़े होंगे और वो बोलेंगे आपकी, देखो ये इस तरीके की फ़ोन में दिखाएंगे, इस तरीके हम रील बना देंगे आपकी, आप हमसे बनवा लो। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसे ठगेंगे। मैं कैसे बताती हूँ क्या है। अगर आपको तभी भी करानी है, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। वो आपसे सबसे ज़्यादा बोलेंगे, ये देखिए आप ये रील है, आप ये रील बनवा लीजिए। हम बोलेंगे चलो ठीक है, हमने बनवाने, लेकिन वो हम पूछेंगे कि कितने पैसे हुए, वो बोलेंगे जैसा आपका मन करे उतने दे देना। गाइस, ये लाइन आपको हर जगह सुनने को मिलेगी कि जैसा आपका मन करे आप दे देना। इस बात पे बिल्कुल नहीं टिकना, आपको पहले ही प्राइस डिसाइड करना है, क्योंकि वो एंड में आपसे बहुत पैसे लूटने वाले हैं। एक रील के आपसे वो 6000 रुपये भी मांगेंगे। तो इतना ज़्यादा नहीं करना है, आपको सबसे पहले पैसे डिसाइड करने। अगर आपको रील बनवानी भी है तो आप सिर्फ 200-300 रुपये में बोल सकते हैं कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर आपको बनानी है तो आप बना दीजिए, नहीं तो हम नहीं देने वाले। नेक्स्ट चीज़ आती है जो आपकी आप जनरल चीज़ में, कि आपसे वो, जैसे मैंने एक्टिविटीज़ बताई थी, हर एक जगह पे होती है। सोनमर्ग में होती है, आपकी गुलमर्ग में होती है। तो वहाँ पे वो प्राइजेस बहुत हाई मांगते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग करनी है। आपकी स्लेजिंग के लिए बोलेंगे 4000 रुपये पर पर्सन, जो कि मिनिमम हमारे 500 रुपये में भी मान गया था वो। तो आप सोचो, 4000 जो बोल रहा है और 500 रुपये में मान रहा है, आप कितनी बार्गेन कर सकते हो। सरोजनी हो या कोई कोलाबा की मार्केट हो मुंबई की, आप उन मार्केटों को भी कंपेयर कर लो, उतनी भी बार्गेनिंग नहीं होती जहाँ पे इतनी बार्गेनिंग आप कर सकते हो यहाँ कश्मीर में। तो 4000 से सीधा आप 500 रुपये में आ सकते हो। तो आप स्लेजिंग के 500 रुपये दो, इससे ज़्यादा बनता नहीं है देना। तो ऐसे ही हर एक्टिविटीज़ में आप किस तरीके से बार्गेन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो ये बात गाइस पक्का ध्यान से रखना, क्योंकि हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। वहाँ पे जो हमारा ड्राइवर था, मेनली मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। वो शुरुआत से ही ऐसा था कि अपने रेस्टोरेंट पे रोकता है बीच में, क्योंकि आप अगर सोनमर्ग जा रहे हो तो बीच में आपको लंच करना है, अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो तभी भी लंच करना है, ऐसे ही पहलगांव से आ रहे हो तो तभी भी लंच करना है। तो लंच करने के लिए वो अपनी जगह पे रोकेगा, वहाँ पे कमीशन लेगा। अगर आपको खाना नहीं पसंद आ रहा तो आप उस ड्राइवर को बोल सकते हो मुझे यहाँ पे नहीं रोकना, मुझे ये रास्ते में दिख रहा है, ये वाले ढाबे पे रोक दो। तो आप वो बोल सकते हो, वो आपकी पूरी मतलब आपको पूरी फ्रीडम है, आप उसे बोल सकते हो। तो प्लीज़ अपने ड्राइवर हो जो आपके साथ 5 दिन से है,
वो या कोई भी हो, प्लीज़ अननोन लोगों पे प्लीज़ ट्रस्ट ना करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि वहाँ पे आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने पे ट्रस्ट करें। आप पहले से ही रिसर्च करके जाएं कहाँ कहाँ पे जाना है, आपको कितने कितने चार्जेस लगते हैं। एक इवन कीप, गूगल कीप या नोट पैड में ही बना के जाएं, जो अगर आपको याद नहीं रहता तो अभी भी कि इस जगह के इतने से ज़्यादा पैसे नहीं देने आपको। अगर आप कश्मीर ऐसे ही उठ के जा रहे हैं तो गाइज आप लुट जाएंगे। तो प्लीज़ लुटना नहीं है, तो प्लीज़ पहले से ही सारी चीज़ों की रिसर्च करके जाएं। और अगर आपको देखना है, मैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है, उसमें मैं हर एक के प्राइस आपको पॉइंट बता दूंगी कि कहाँ पे कितना प्राइस लगता है, कहाँ पे कितना प्राइस लगता है। आप वो वीडियोस देख सकते हैं इसलिए। और प्लस अगर आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, आपके साथ ड्राइवर ऐसा बिहेव कर रहा है, प्लीज़ कॉल दैट एजेंसी पर्सन जिससे आपने बात करनी शुरू करी थी। वो आपका ड्राइवर उसी के वक्त उसी टाइम चेंज कर सकता है, ये आपके पास फ्रीडम है। आप इसकी वजह से अपना पूरा ट्रिप स्पॉइल ना करें कि आपकी उसकी वजह से है। हमें बार बार बोला गया कि आप शिकारा राइड मत जाइए, वहाँ पे ट्रैफिक होगा, वहाँ पे ट्रैफिक होगा। गाइस ये याद रखना, ट्रैफिक थोड़ा सा होता है। हम दिल्ली और मुंबई वालों को ट्रैफिक झेलने की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक झेलने की आदत है, उनको छोटा सा ट्रैफिक लगता है। एक और चीज़ गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे कारवा निकलता है। कारवा, अगर आपने एक वो मूवी देखी हो जिसमें आपके उनकी पुलिस वालों की बसेस जा रही थी और बीच में से एक कार ने आके बम ब्लास्ट कर दिया था, वो वाली उस वजह की बात सॉरी उस चीज़ के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था कारवा निकालने का। कि कारवा क्या होता है, जब भी सारे ट्रक्स निकलती हैं उनकी वहाँ से, और जब तक वो निकल नहीं जाती तब तक सारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। और गाइस वो लोग इतना हंगामा मचाते हैं कि कारवा निकलेगा, आपका ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आप लेट हो जाओगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। प्लीज़ गाइस हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, कारवा सारा निकल जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हुई तो 5 मिनट में निकल जाएगा। वो मूविंग है, वो जैसे ही निकलता है आपकी गाड़ियाँ चल पड़ती है। तो इतना ट्रैफिक नहीं होने वाला, ठीक है। उस चीज़ को इतना अवॉइड, उस चीज़ को इतना मतलब फोर्सली ध्यान ना दे जो कि आपका ड्राइवर बोलता रहता है, ठीक है। तो हमारे ड्राइवर ने बहुत चीज़ों पे बोला था कि यहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ मत जाओ। आपको जहाँ जाना है आप जाओ, गूगल मैप खोलो। सबसे पहले आप अपनी रिसर्च करो, गूगल मैप खोलो, आपको ट्रैफिक दिख रहा है, आप उस टाइमिंग्स पे पहुंचना चाहते हो, वो टाइमिंग आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। अगर सब कुछ कन्वीनियंट है तब आप जाओ, आप उसके ऊपर भरोसा मत करो। अगर आपको तभी भी लग रहा है आपका ड्राइवर बहुत सारी चीज़ों पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, प्लीज़ चेंज दैट ड्राइवर। तो गाइस यही था सब कुछ चीज़ें, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सोनमर्ग की बताई, गुलमर्ग की बताई, पहलगाम की बताई, आपको जनरल पॉइंट्स बताया। आई होप आपको सब कुछ पसंद आया हो। अगर आपको सब कुछ पसंद आया तभी भी, और नहीं पसंद आया, क्या क्या चीज़ें अलग लगी जो मैंने गलत भी बता सकती हूँ, शायद गलत भी हो सकती होगी मेरी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप। और अगर और भी ज़्यादा अगर आप लोगों के साथ स्कैम हुए हैं तो प्लीज़ उसे भी बताना। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कश्मीर आइटनरी पे, उसमें भी मैं पूरे सारा डिटेल्स में बताऊंगी आपको कहाँ पे कितने प्राइसेस देने चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ पे आप घूम सकते हो। कश्मीर इतना सुंदर जगह है, आप वहाँ पे कहाँ घूम सकते हो। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन जरूर दबा लिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो है आपको पता चल जाए। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।